अतः मैं यहाँ उपस्थित मांडर क्षेत्र की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी को आमंत्रित करती हूँ उनके सुंदर संदेश के साथ। जमगाई गांव में यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेविन्स के वार्षिक उत्सव में उपस्थित हमारे साथ हम सभी के गार्जियन आर्च बिशप फेलिक्स टोपो, हमारे बिशप थियोडर मस्करिनस, पल्ली पुरोहित फादर हुब्रस बेक, फादर अरुल ब्राइस, फादर रोशन तीरू, फादर फिलिप मिंज, फादर नीलम तीरू, फादर रेमंड केरकेटा, उपस्थित सभी फादर्स, सिस्टर्स, साथ ही में यहाँ पे उपस्थित झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की जी, कांग्रेस पार्टी से आए अमूल नीरज खालको जी, और यहाँ पे उपस्थित पंचायत के मुखिया पत्रस तिर्की जी, साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, दूर दराज से आए लोग, सभी का स्वागत करते हैं और आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया अपने बीच। मेरे पिताजी बाबा बंधु तिर्की लगातार इस सभा के एक भाग रहे हैं। वो आप लोगों के साथ पिछले कुछ वर्षों से इस सभा में जुड़ते आ रहे हैं, मगर ये मेरे लिए मेरा पहला बार है इस उत्सव में और मुझे आके यहाँ पे अति खुशी भी हो रही है। आज मैं इस बात को सोच रही थी, जब 150 साल पहले फादर कॉन्स्टेंट लेविन्स बेल्जियम को छोड़ के भारत देश में आए होंगे, झारखंड में अपने कदम को रखे होंगे, उस वक्त ये झारखंड कैसा रहा होगा। आज भी हम लोग गांव घर जाते हैं, वहां पे भाषा दूसरा होने के कारण बहुत बार लोग उतना स्वागत के रूप से या वेलकमिंग नहीं होते हैं। बताइए, उस समय फादर कॉन्स्टेंट लेविन्स ऐसे समय में आए जब लोग शायद यहां पे झारखंड में हिंदी तक नहीं जानते होंगे। भाषा दूसरा, उनका रहन सहन दूसरा, उनका बात करने का तौर तरीका दूसरा, वो दिखते भी बहुत अलग होंगे। और ऐसे हालात में उन्होंने लोगों का, गांव वालों का दिल जीता। इसका केवल एक ही कारण रहा होगा, वो यह कारण रहा होगा कि वो उनके बीच में, फादर कॉन्स्टेंट लेविन्स के और गांव वालों के बीच में एक समानता थी, वह था प्यार और स्नेह। क्योंकि प्यार का भाषा, आप किसी भी जगह चले जाए, कोई भी देश चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, प्रेम का भाषा एक ही होता है। आप शायद ही उस जगह के भाषा को मत जाने, आप शायद ही वहां पे अनजान हो, मगर जब आप मुस्कुराते हैं तो आपको वापस में मुस्कुराहट ही मिलता है। और उस प्रेम में विश्वास जताते हुए उन्होंने गांव वालों का दिल जीता, झारखंड वासियों का दिल जीता, उनका भरोसा जीता और यहां के लोगों के लिए उन्होंने कई सारे काम कर गए वो। और आज कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि आदिवासी मिशनरीज के प्रति इतना क्यों समर्पित है, या उनका इतना लगाव क्यों है मिशनरीज के प्रति। मगर उनको ये नहीं समझ पाते, वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं, या जो लोग सवाल करते हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि मिशनरीज ने जो यहाँ के लोगों के लिए किया, उन्हें शिक्षा देने का काम किया, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देने का काम किया, और सबसे जरूरी चीज
उनका जमीन बचाने में उनका मदद किया। उस वक्त जब फादर कॉन्स्टेंट लेविन्स और अन्य मिशनरीज यहां पे आए थे, उस वक्त आदिवासियों के पास कुछ था भी नहीं उन्हें देने के लिए। ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ सोना था, कुछ बहुत बड़े बड़े चीज थे जो उनसे वो लेना चाहते थे। वो निस्वार्थ भाव से उनके हकीकत को, उनके हालात को समझते हुए मिशनरीज उनका केवल मदद करना चाहते थे, और उस मदद के दौर पे आदिवासी उनके प्रति समर्पित हो गए। मगर ये सब चीजों को बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए शायद जो अब शिक्षित, हमारे समाज से जो शिक्षित लोग आ रहे हैं, ऐसे लोगों को इन सभी चीजों में भी किताबें लिखने की जरूरत है, और ना केवल झारखंड मगर पूरे देश को बताने की जरूरत है कि क्यों आदिवासी लोगों का लगाव है मिशनरीज के प्रति। आज हम लगातार देखते हैं कि किस तरह से, खास करके विशेष तौर से रांची डायसिस में आर्च बिशप फादर बिशप मैस्करेनस से मेरा लगातार भेंट होते रहता है, और उनका किस तरह से लगाव है इस समाज के प्रति, कैसे इस समाज को यहां तक अगर ले आया गया है तो इसको अब आगे कैसे हम लोगों को बढ़ाना है उसके प्रति। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वो हमेशा उनके तरफ से, जब भी मेरा एक वार्तालाप हुआ है, उनके तरफ से हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सकारात्मक सुनने को मिलता है इस समाज को लेके। और आज इस मंच से मैं विशेष तौर से उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि वो अपना सबसे ज्यादा समय लोगों के बीच में रह के देते हैं। वो अपने केवल बिशप हाउस में नहीं रहते हैं, वो लोगों के बीच में रह के अपना सेवा देते हैं, और हमारे सोच को मिला के चलना चाहते हैं। कई सारे चीजों को, समाज को लेके, संस्थाओं के, मिशनरी संस्थाओं को लेके हमेशा हमारा वार्तालाप होता है, और मुझे उनके विजन में पूरा विश्वास है, और हम सभी को भी उस विजन में, उनके दूरदर्शिता में विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो कलीसिया के बारे में हम बात करते हैं, वो कलीसिया तभी मजबूत हो पाएगा जब हम और आप उसमें विश्वास करना सीखेंगे। अगर हम उस पे ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते जाएगा। विश्वास एक बहुत बड़ा चीज है। साथ ही साथ कलीसिया तब मजबूत होगा जब हम और आप खुद में भी आत्मनिर्भर बनेंगे, और खुद में भी शिक्षित बनेंगे, और खुद में भी वो समझ रखेंगे कि क्या हमारे लिए और हमारे समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज मेरे बोलने से पहले फादर रेमंड केरकेट्टा अपनी बातों को रख रहे थे, और उनकी एक बहुत विशेष बात में मेरा ध्यान गया। उन्होंने कहा, बाइबल में यह बात लिखी हुई है कि तुम मेरी साक्षी बनो। जब उन्होंने ये बात को कहा कि तुम मेरी साक्षी बनो, तो मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं छोटी थी, और हमारे परिवार में ये एक परंपरा था कि हर एक शाम में 7 बजे प्रार्थना होता था, और उस प्रार्थना में एक वाक्य था जिसको आज मैं आपको बताना चाहूंगी। वो वाक्य यह था, जब हम प्रार्थना करते थे तो ये कहते थे कि मैं जिस किसी से भी संपर्क में आऊं, आपकी उपस्थिति वो महसूस कर सके। ईश्वर से हम प्रार्थना करते थे कि जिस किसी से भी मैं संपर्क में आऊं, ईश्वर वो आपकी उपस्थिति मेरे अंदर महसूस करे, और ये वही चीज कहता है कि तुम मेरी साक्षी बनो। आज फादर कॉन्स्टेंट लेविन्स से केवल यहां पे उनका वार्षिक उत्सव मना के हम लोग वापस चले जाए, उसके बजाय हम लोगों को सीखने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि कैसे हम लोग निस्वार्थ भाव से इस समाज में एकजुटता में रहे।
कि कैसे हम अब खुद शिक्षित होने का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाए, कैसे हम अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारे बीच में दो तकरार है, उन सभी को दरकिनार करते हुए हम अपने समाज के लिए सोच पाए। और इसी चीज को ईश्वर ने भी किया, और इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरी साक्षी बनो, तुम प्रेम सिखाओ, तुम क्षमा करने सिखाओ, तुम मेरी साक्षी बनो। आज हम लोगों में से कई लोग बाइबल पढ़ते हैं। आज सभी धर्म ग्रंथ का यही हाल है। सबके घर में बाइबल है, सभी के घर में धर्म ग्रंथ है, सब लोग उसको पढ़ते हैं, मगर दिल में आज हाथ रख के आप अपने से खुद से पूछिए कि कितने लोग उसको हम पालन कर पाते हैं। और जिस दिन उस चीज का हम पालन कर पाएंगे, पालन करना सीख जाएंगे, हमारा समाज खुद में ही उत्थान कर जाएगा। आज तो बाइबल में भी ये भी लिखा हुआ है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, मगर हम में से कितना अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? तो बाइबल पढ़ना एक चीज है, पढ़ के उसको तकिया के नीचे रख के सो जाओ कि बुरा सपना ना आए, वो दूसरा चीज है। मगर उसमें हम लोगों को चीजें सिखाई गई हैं जिससे हम साक्षी बन सकते हैं, ईश्वर की साक्षी, अपने धर्म के साक्षी, अपना जो सिखाए हुए चीजें सिद्धांत हैं उसके साक्षी बन सकते हैं। इसीलिए केवल उसे पढ़े नहीं, मगर सच्चे निष्ठा से उसका पालन भी करें। आखिरी बात, विशेष तौर से मेरा संदेश है युवाओं के लिए। आज हमारा युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। आज हाल ही में मेरा विधानसभा क्योंकि चल रहा है, कई सारे किताबों को पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। उस दौरान में मुझे एक चीज पढ़ने को मिला, उसमें लिखा हुआ था कि एक स्टडी है, एक रिसर्च है, उसमें लिखता है कि 100 आदिवासी बच्चों में से केवल 30 बच्चे, 100 आदिवासी बच्चे जो किसी स्कूल में नामांकित करते हैं, अपने आप को नामांकित होते हैं, उसमें से केवल 30 बच्चे ही पढ़ के निकल पाते हैं। 100 में 30 बच्चे। क्या कारण है इसका? कहीं ना कहीं हम लोगों के घर पे वो शैक्षणिक माहौल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हमारे माता पिता उच्च शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं आज माता पिता और बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, और वो गैप का कारण है मोबाइल फोन। शायद आपको छोटी लगे ये बात, मगर ये सच है। आज आप जितना अपने बच्चों से बात नहीं करते होंगे, जितना समय अपने बच्चों के साथ नहीं देते होंगे, उतना समय आपका बच्चा फोन में दिखता है। और यही सब कारण है कि आज 100 में से केवल 30 आदिवासी बच्चे स्कूल से पास होकर निकलते हैं। आज आपको बतलाना चाहूंगी कि अगर इस समाज को आने वाले कल में मजबूत करना है, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस समाज से निकल के बड़े बड़े जगहों पे पहुंचना पड़ेगा, तभी इस समाज का उत्थान हो पाएगा। हम लोगों में से लोगों को डीसी बनना पड़ेगा, आईपीएस बनना पड़ेगा, वकील बनना पड़ेगा, जजेस बनना पड़ेगा, तभी इस समाज का उत्थान हो पाएगा। आज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हाईकोर्ट जजेस जो बन के आते हैं पूरे देश भर में, उसमें आपको हैरानी होगा ये जान करके कि आदिवासी, पूरे देश भर में, कि आदिवासी में केवल 3 जजेस हैं। इस साल का आंकड़ा है ये, आदिवासी में केवल 3 जजेस हैं पूरे देश भर में। इतना बड़ा देश, इतने सारे राज्य, उसमें से केवल 3 आदिवासी। तो हम लोग कैसे न्याय दिलाएंगे अपने लोगों को? कैसे आवाज उठाएंगे अपने लोगों के लिए? इसीलिए जरूरी है कि संघर्ष करें, पढ़ाई को अपना हथियार बना के ऐसे ऐसे जगहों में पहुंचे जहां पे हम अपने लोगों का उत्थान कर पाए। और वही फादर कॉन्स्टेंट लेविन्स ने किया। उनके पास शिक्षा था, वो आए, वो तलवार, लाठी, डंडा ये नहीं इस्तेमाल किए,
वो अपना ज्ञान, अपने शिक्षा को इस्तेमाल किए और बताइए इतने सारे लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाया कि आज इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके बस एक नाम पे इतना सारा भीड़ जमा हुआ है। इसीलिए इससे सीख लेते हुए हमारे आदिवासी समाज के जितने भी बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, अपने समाज का उत्थान करें। और आखिरी में एक विधायक होने के नाते इस राज्य के 81 जो विधायक हैं उनमें से एक होने के नाते मैं ये आप लोगों को भरोसा, विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब तक इस पद में रहूंगी अपने समाज के लिए पूरा निष्ठापूर्वक, मुखरता से आवाज उठाते रहूंगी। धन्यवाद। ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती करके ही बनाए हैं। ईश्वर ने कीमती रतन गिनती करके ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। मांडर क्षेत्र की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की को उनके सुंदर संदेश के लिए सहृदय धन्यवाद करता हूं। सुंदर तालियों के साथ धन्यवाद करें।